सन 1937 से हमारा ख़ानदान सियासत में और हमारी ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। ताया जो थे वो रेफरेंडम के इंचार्ज थे और हज़ारा से पहले वज़ीर रह चुके हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे एक स्ट्रेंजर थे। वज़ीर आज़म होने की वजह से उनकी जो रिश्तेदार हैं वो सियासत में आ गए, वरना उनका कोई वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, खिदमात नहीं है, कोई काम नहीं है। तो जब हमारा मुकाबला आया तो लोगों ने मुझे तरजीह दी और दूसरा हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में, उनके साथ लोगों की बड़ी हमदर्दी है। दरमियान में हमने देखा कुछ अर्सा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ भी रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बने। नाराज़गी क्यों थी और कैसे ख़त्म हुई? वैसे इमरान खान साहब और मैं लॉरेंस कॉलेज में था, वो एचएसएन में थे। हम बड़े ज़माने से एक दूसरे को जानते थे, हम दोस्त भी हैं और मैं उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी KPK का रह चुका था। शहजादा गुफ्ताशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी कामयाबी मिली है आपको मानसरा से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके मुकाबले में थे, एक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आपके मुकाबले में थे। किस तरह ये मुकाबला किया और क्या समझते हैं कि अब मानसरा के अवाम के क्या करेंगे? देखिए जी, मैं काफ़ी अरसा से मानसरा की सियासत में हूँ और मेरे से पहले मेरे बुज़ुर्ग भी सियासत में रह चुके हैं। सन 1937 से हमारा ख़ानदान सियासत में और हमारी ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं तहरीक पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ मजहबी तहरीकों में, और मानसरा की सियासत में हमेशा से हम रहे हैं। बल्कि जिस वक्त मानसरा आपका बटग्राम भी उसके साथ होता था, वहाँ भी हमारा काफ़ी अमल दखल रहता रहा। तो बहरहाल अब इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैं तो सूबे की सियासत में हिस्सा लेता रहा। मेरे चचा यहाँ पे मरकज़ी वज़ीर इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं, मेरे वालिद साहब भी सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, और मेरे ताया जो थे वो रेफरेंडम के इंचार्ज थे और हज़ारा से पहले वज़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भी। तो हमारा अपना एक वहाँ पे सिलसिला है। तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे एक स्ट्रेंजर थे। वज़ीर आज़म होने की वजह से उनकी जो रिश्तेदार हैं वो सियासत में आ गए, वरना उनका कोई वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, खिदमात नहीं है, कोई काम नहीं है। तो जब हमारा मुकाबला आया तो लोगों ने मुझे तरजीह दी और दूसरा हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में, उनके साथ लोगों की बड़ी हमदर्दी है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हो के तो अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब हैं। दरमियान में हमने देखा कुछ अर्सा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ भी रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बने। नाराज़गी क्यों थी और कैसे ख़त्म हुई? मेरी नाराज़गी एक बैरोक्रेट की वजह से थी, जिसने अंत मचाई हुई थी और सारे लोगों को वो तंग करता था। तो उसके बारे में मैंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे बताया भी, कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी इलादगी इख्तियार कर ली। वैसे इमरान खान साहब और मैं लॉरेंस कॉलेज में था, वो एचएसएन में थे। हम बड़े ज़माने से एक दूसरे को जानते थे, हम दोस्त भी हैं और मैं उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी KPK का रह चुका था। तो इसलिए कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी कि हम एक दूसरे से अलग हो सकते थे। जब ज़रूरत पड़ी इमरान खान साहब को वहाँ पे मुकाबले की, तो अल्लाह के फजल करम से फिर मैं था उधर मुकाबला करने के लिए उनकी जगह पे। सूबाई सियासत आपने की, जो मरकज़ी सियासत है उसमें आप आए, अब मुंतखब भी हो चुके हैं, रुकन पार्लियामेंट भी है। क्या करना चाहेंगे मानसरा के अवाम के लिए? प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी? देखिए जी, मैं एक तो हमारा अपना पार्टी मैनिफेस्टो है, अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी पे चलेंगे। लेकिन एज MNA जो मैं ये सोच के मैंने ये इलेक्शन लड़ा है कि ये एक बड़ा फोरम है जिस पे अवाम के हकूक़ की बात की जा सकती है, अवाम के लिए मामलात जो हैं वो तय किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बात की जा सकती है। और असल बात यह है कि 80% लोग गरीब है पाकिस्तान के, जिनके लिए कोई आवाज़ किसी फोरम पे नहीं उठती। तो अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया, मैं हाउस में हूँ फ़िलहाल, तो हाउस का कोई ऐसे लगता नहीं है कि कोई बात कर सके, क्योंकि इतनी शदीद इख्तलाफात हैं।
तो इंशाल्लाह जैसे भी मौका मिला मैं अवाम की आवाज़ इस फोरम पे उठाऊंगा। शहजादा गुस्ताशी हम हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस फोरम पर आवाम की आवाज़ उठाऊंगा और नवाज़ शरीफ को शिकस्त दी है तो उसकी बुनियादी वजह ये समझते हैं कि वो मानसरा के अवाम के लिए स्ट्रेंजर थे। जी।